Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamik Vidyalaya. In last video we had seen the topic common multiples. Today we are going to start common factors. फैक्टर्स कैसे निकालना है तो वो तो हम लोग देख चुके हैं अपने फर्स्ट स्टार्टिंग पोर्शन में. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू फाइंड कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स तो पहले अगर हम लोग मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि हम लोग कॉमन फैक्टर्स जो है वो किस तरह से निकालते हैं. तो दो नंबर अगर हम लोग ले लें 4 एंड 18, तो ये जो दो नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स में हम लोगों को निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स. अब कॉमन फैक्टर्स तो उसमें एक वर्ड इंक्लूड है कॉमन एंड फैक्टर. तो फैक्टर जो है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये जो दोनों नंबर्स हैं उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकालेंगे और फैक्टर्स निकालने के बाद उसमें कॉमन क्या आता है तो वो हम लोग देखेंगे. सो सबसे पहले हम लोग 4 के फैक्टर्स निकालते हैं. सो फैक्टर्स ऑफ 4 आर. अब हम लोग जानते हैं 4 के फैक्टर कौन से हैं. तो 4 1s आर 4, तो ये एक फैक्टर हो गया. फिर 2 2s आर 4. अब 4 जो है उसको हम लोग 3 से डिवाइड नहीं कर सकते एंड अगेन 1 इंटू 4, सो वो तो रिपीट हो जाता है. तो हम लोगों को 4 के जो फैक्टर हैं वो इतने ही मिलते हैं. तो टोटल कितने फैक्टर्स हुए हैं 1 2 एंड 4. तो टोटल 3 फैक्टर्स जो हैं वो हम लोगों को मिले 4 के. अब ऐसे ही हम लोग निकालते हैं 18 के फैक्टर्स. सो फैक्टर्स ऑफ 18. अब 18 के फैक्टर अगर हम लोग निकालते हैं सो 18 1s आर 18. नेक्स्ट 9 2s आर 18. ऑल्सो 6 3s आर 18. अब 4 से हम लोग 18 को डिवाइड नहीं कर सकते, 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, 6 से डिवाइड नहीं कर सकते. 6 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो अगेन 3 6 आर 18, तो वो रिपीट हो जाता है तो वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. सो हम लोगों के पास 18 के जो फैक्टर मिलते हैं वो कौन से हैं 1 2 3 6 9 एंड 18. तो टोटल इतने फैक्टर्स जो हैं वो हम लोगों को 18 के मिलते हैं. एंड 1 2 एंड 4 ये जो फैक्टर्स हैं वो हम लोगों को 4 के मिलते हैं. अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, ये जो दोनों नंबर्स हैं उसमें कॉमन फैक्टर. तो ये फैक्टर्स जो हैं हम लोगों ने निकाल दिए. अब इनमें कॉमन क्या है तो आप लोग देख सकते हैं एक 1 जो है दोनों में है तो 1 कॉमन है. फिर 2 जो है वो भी कॉमन है. अब 4 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे 4 हम लोगों के पास नहीं है. तो हम लोगों को जो 18 के एंड 4 जो है उसके कॉमन फैक्टर्स जो मिलते हैं वो कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18 आर. कौन से नंबर्स मिले हम लोगों को जो अंडरलाइन किए हैं 1 एंड 2. तो इस तरह से हम लोग जो है वो दो नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं. अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर्स अगर हम लोगों के पास हैं और उसमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना हो तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं तो वो देखेंगे. तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 4 12 एंड 16. अब ये जो तीनों नंबर्स हैं इसमें कॉमन फैक्टर हम लोगों को फाइंड करना है. तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सारे नंबर्स जो हैं उसके फैक्टर्स निकाल लेंगे. फिर उसके बाद तीनों नंबर्स जो हैं उसमें कॉमन क्या आता है वो देखेंगे और उसके बाद हम लोग राइट डाउन करेंगे कि ये जो फैक्टर हैं वो इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं. तो सबसे पहले 4 के हम लोगों को फैक्टर निकालने हैं. सो फैक्टर्स ऑफ 4 आर. तो हम लोगों ने अपने अगले एग्जाम्पल में ही फाइंड किया था 4 के कॉमन फैक्टर. तो वो कौन से हैं 1 2 एंड 4. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ 1 2 एंड 4. नेक्स्ट जो है हम लोग 12 के फैक्टर्स जो फाइंड करेंगे. सो फैक्टर्स ऑफ 12 आर. अब अगेन हम लोग 12 के फैक्टर्स जो हैं वो निकाल लेंगे. सो 12 1s आर 12. नेक्स्ट 2 से हम लोग डिवाइड करें सो 6 2s आर 12. 3 से डिवाइड करें तो 4 3s आर 12. अब अगेन 4 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 3 4s आर 12, तो वो रिपीट हो जाता है तो वो हम लोग काउंट नहीं करेंगे. 6 से भी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे सो
2 6 आर 12, तो अगेन वो भी रिपीट हो जाता है, तो वो भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे। सो हमारे पास जो टोटल 12 के फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे 16 के फैक्टर। तो 16 के फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो उसमें भी अगेन सेम मेथड जो है वो रिपीट करेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 16 आर 16 1s are 16। नेक्स्ट जो हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 18 2s are 16। देन उसके बाद हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो 16 को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं 3 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट 4 के लिए जाएंगे तो 4 4s are 16। अब 5 से हम लोग 16 को डिवाइड नहीं कर सकते, 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, 8 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 8s are 16, तो वो रिपीट हो जाएगा, तो वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऐसे करके आप लोग जो है 16 तक जाएंगे तो आप लोगों को ये सारे के सारे जो है वो फैक्टर्स मिलेंगे। सो कौन से फैक्टर मिलते हैं, 1 2 4 8 एंड 16। तो ये जो है सारे के सारे वो मिलते हैं हम लोगों को 16 के फैक्टर। अब सारे के सारे जो नंबर्स हैं 4 12 एंड 16 उसके फैक्टर्स हम लोगों ने 1 बाय 1 निकाल लिए। उसमें कॉमन क्या है वो देखते हैं। तो 1 जो है वो सारे के सारे नंबर्स में कॉमन आता है, तो ये 1 जो है कॉमन है। फिर 2 जो है तो वो भी सारे के सारे नंबर्स में है, तो 2 भी सारे नंबर्स में हम लोग कॉमन लिख देते हैं। अब 4 में चलते हैं तो 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, तो 4 सारे के सारे नंबर्स में भी कॉमन है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि टोटल जो कॉमन नंबर्स हम लोगों को मिले फैक्टर्स में, कॉमन फैक्टर्स जो मिले तो वो कौन से हैं, 1 2 एंड 4। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 12 एंड 16 आर 1 2 एंड 4। तो ये जो है वो तीनों नंबर्स हम लोगों को मिलते हैं कॉमन फैक्टर्स। ऐसे करके आप लोग जो है सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल आप लोगों की टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। ये जो है वो एग्जांपल नंबर 5, इसमें भी कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। उसके बाद आप लोगों की एक्सरसाइज जो है 3.4, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 देन जो है ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए है। अब एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। हम लोग फाइंड करते हैं कॉमन फैक्टर्स जो हैं 7 एंड 11 के बीच। तो हम लोग देखें तो फैक्टर्स ऑफ 7 आर विच आर दे, 7 के फैक्टर कौन से हैं, 1 7s are 7 एंड 7 1s are 7। उसके अलावा तो कोई भी फैक्टर हम लोगों को नहीं मिलता है। अगेन 11 के अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो 11 इंटू 1 इक्वल्स टू 11, तो इसके भी इतने ही फैक्टर्स मिलते हैं। यहाँ पे 1 एंड 7 मिलता है फैक्टर्स जो हैं वो, एंड यहाँ पे 1 एंड 11 मिलता है। तो अगर इन दोनों में कॉमन अगर हम लोग देखें तो 1 है दोनों में, फिर उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 1 जो है वही कॉमन है। तो जिस दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर अगर हम लोग निकाले एंड उसमें सिर्फ 1 जो है वही कॉमन हो, तो उन दोनों नंबर्स को हम लोग एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। तो आपकी टेक्स्ट बुक में उसके लिए डेफिनेशन जो है वो दी गई है, 2 numbers having only 1 as a common factor are called को-प्राइम नंबर्स। यानी कि जिस दोनों नंबर्स में ओनली 1 जो है वो ही कॉमन फैक्टर हम लोगों को मिले, तो उस दोनों नंबर्स को हम लोग को-प्राइम नंबर्स को-प्राइम नंबर्स से डिनोट करते हैं। तो उसी तरह की अगेन एक्सरसाइज आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को-प्राइम नंबर्स। तो वो जो है वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। सो टोटल एक्सरसाइज 3.4 के 3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो हैं वो हम लोग देख चुके हैं। तो बाकी के 2 एग्जाम्पल हैं 6 एंड 7, तो वो हम लोग
बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।